आनंद वृंदावन चंपू। आपका मन तो कुसुम से भी कोमल था, किंतु इस समय हम कठोर मन वाली गोपियों के स्वेच्छापूर्वक संग से इतना कठोरता को प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए ना, अब वापस आए हैं तो गोपियां उड़ाने दे रही हैं। अच्छा, मैंने राधा रानी को उड़ाने दे रही है क्या? गोपी गीत गा के गाया तो वापस आ गए ना। हाँ। उसके बाद उससे बातचीत कर रही हैं कि तुम तो इतने कोमल से ऐसे कठोर कैसे हो गए। हाँ जी। हाय, तुम्हारी कठोरता का क्या कहना। सबसे भारी असमंजस ये है कि आप एक साथ बहुत सी स्त्रियों का वध करने को उद्यत हो रही हो। ऐसा जो हम समझ रही हैं वो भूल है। आप तो हमारे निकलते हुए प्राणों को बलपूर्वक रोके हुए। हम सब आपको बहुत ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं कर सकी, किंतु हमारे प्राण ही स्वयं आपको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उन्हें तुम नहीं रोक पाओगे। यदि आप कहो कि मेरी प्राप्ति तो मेरी इच्छा के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उद्यम साधन व्यर्थ हैं, तो सुनो, फिर आप हमारे मन में जो स्फुरित हो रहे हो उस स्थिति को आप त्याग कर दो। हमारे प्राण सहज में बाहर निकल जाएंगे। देखो अभी बात कर रहे थे ना कि वो तो मन में है, वो कहाँ जाएगा, वो तो वहीं रहता है, उससे कहाँ भाग के जाओगे। तुम निकल चले जाओ, बाहर चले जाओ, पर ये कहाँ तक जाओगे। इस प्रकार रोते हुए करुण तथा कोयल के कंठ के समान गोपियों के विलाप ने मृग पक्षियों नारियों को रुला दिया और वृक्ष लताओं के हृदय भी विदीर्ण हो उठे। अभी आप पूछ रहे थे ना विरह कैसे उत्पन्न हुए, प्रेम कैसे उत्पन्न हुए। उसके लिए रोज एक गोपी गीत पढ़ा करो और उसमें तन्मय हो जाया करो कि मैं गोपी हूँ, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मैं विलाप कर रही हूँ। 15 मिनट 20 मिनट। संतों ने लिखा कि 1 घंटा अगर कोई एक गीत में मग्न हो जाए तो उसको प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा सा चेयर इधर कर। थोड़ी सी उनके परम प्रेमी गोकुल राजकुमार जो वहां उनके निकट विद्यमान तो थे और बनावटी कठोरता धारण कर रहे थे, उस करुण विलाप को और अधिक सहन नहीं कर सके। ब्रज गोपियां फिर भी विलाप करते हुए रोती हुई प्यारे श्याम सुंदर के गुण गणों का उच्च स्वर से कीर्तन करने लगी। इसी अवस्था में श्री कृष्ण उनके साधारण अनुराग से प्रसन्न होकर उनके सामने मूर्तिमान रहित उत्सव की भांति प्रादुर्भूत हो गए। प्रकट होते ही करुणा में अरुण कटाक्ष बाणों के द्वारा उन ब्रज गोपियों के अंतःकरण की ग्लानि क्लांति रूप लता को मूल से काट डाला। मुस्कान चंद्रिका से मानो उनके मानसिक अंधकार को दूर कर दिया। माधुर्य गरिमा से उनमें बार बार अनेक रोने का जो दुख था उसे ऐसे भगा दिया मानो कभी उसका उन्होंने अनुभव ही न किया हो। वो ऐसा जानने लगे। जिन रूप लावण्य को उन्होंने पहले गोपियों को दिखाया था वही उनके सामने प्रकट कर दिया। अत्यंत विरह वेदना जो उनको ढूंढने में हुई उसे वो स्वप्न विलास की तरह अनुभव करने लगी। हर्ष में मदन आनंद रस से उन्होंने उनके हृदय को मानो प्रक्षालित कर दिया। विरह अग्नि से जो उनका शरीर क्षीण और संतप्त हो रहा था उस ताप को, विरह अग्नि से जो शरीर संतप्त हो रहा था उस ताप को तत्काल ऐसी शीतलता प्रदान कर दी मानो उन्हें दूसरा ही प्रशंसनीय शरीर प्राप्त हो गया। निकलते प्राणों को मानो फिर यथास्थान स्थापित कर दिया। विरह नाम का पदार्थ कभी उन्होंने सुना ही ना हो, ऐसी भाव कांति उनमें उत्पन्न कर दी। श्री कृष्ण ने एक साथ समस्त गोपियों को सम्यक आलिंगन प्रदान किया। अतिशय माधुर्य गरिमा पूर्वक जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण करके उनको आलिंगन, बाहर से क्या आलिंगन करना हो, तो अंदर है, सबके अंदर वही है, वो प्रकट हो गए। और क्या श्री कज्जल नयनी ब्रजांगनाएं अकस्मात श्री कृष्ण को देखकर एक साथ प्रफुल्लित हो उठी, जैसे किसी कारणवश अचानक पूर्ण चंद्र को देखकर कुमुदनियां प्रफुल्लित हो उठती हैं, अर्थात वर्षा के प्रतिबंध अवग्रह के अंत होने पर नवीन बादल को देखकर जैसे चातकियां हर्षित हो उठती हैं, अथवा चारों ओर दावानल के संताप से जलती हिरनियां मेघ के बिना मूसलाधार वर्षा को देखकर जैसे प्रसन्न होती हैं,
अथवा परलोक में जाकर बहुत समय के बाद लौटे जीवात्मा को देखकर दुर्बल शरीर जैसे तत्काल प्रफुल्लित हो उठते हैं, वैसे वो समस्त गोपियां श्री कृष्ण को सामने देखकर आनंद पूर्वक खड़ी हो गई। शरीर तथा संताप को भूलकर उत्कंठित श्री कृष्ण के निकट आ गई। तदनंतर किसी गोपी ने श्री कृष्ण के कर कमल अपनी अंजलि से पकड़ लिए। किसी ने उनकी भुजा, गोस्वामी ने सबके नाम लिए हुए हैं। कौन ऐसी थी जो ध्यान कर रही थी, कौन ऐसी थी जो कटाक्ष कर रही थी, कौन ऐसी थी वो, तो अपने नाम नहीं है ना गोपियों के। किसी ने उनकी भुजा को अपनी कस्तूरी लिप्त कंधे पर धारण किया, किसी ने उनके चर्वित पान की पीक को सोने की कांति युक्त पीकदान जैसे अपने हाथ में ले लिया, किसी सुंदरी ने तप्त स्तनों मुकुलों पर उनके चरण कमल धर दिए और नवीन पल्लवों से आवृत स्वर्ण में घड़ों की भावी रास लीला उत्सव की आरंभक घट स्थापन की सूचना शोभा अंगों में उत्पन्न कर दी। कोई एक विलासवती गोपी अपने दांतों से अधर को दबाकर कुटिल भ्रिकुटी युक्त भौहों को टेढ़ा कर रही थी। ये राधा रानी। कोई चंचल अरुणतापूर्ण कज्जलित नेत्र कटाक्षों से मानो कामदेव के प्रकृष्ट मद के विषैले बाणों के द्वारा प्रहार करते हुए दूर से देखने लगी। एक गोपी अपलक नेत्रों से प्राण बंधु श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करने लगी, किंतु उसकी पिपासा मिट नहीं रही थी। तब श्री कृष्ण के द्वारा निज मुख मकरंद पान कराने पर ही वो तृप्त हो गई। तदनंतर स्वर्णमयी मंजरी की तरह विनम्र होकर वो गोपी मानसिक अनुराग के वेश से श्री कृष्ण को आगे देखकर कंपित हो उठी। समर संग्राम उत्सव में कौतुकपूर्ण उत्सुकता के कारण उदित गर्व के द्वारा श्री कृष्ण को अपने चंपक पुष्प धनुष का चंप बना लिया। तदनंतर चकोर नैनी किसी गोपी ने जुड़ी हुई उंगलियों वाले दोनों हाथों को ऊपर उठाया, जैसे लीला के आलस्य को मिटा रही हो। उसके बाद काम भाव युक्त को गोपी अपने बाएं हाथ की दो उंगलियों को मिलाकर चुटकी बजाने लगी, मानो लज्जा को दूर निकालने की मुद्रा करने लगी। लज्जा के हृदय से बाहर निकलने के लिए दांतों की कांति द्वारा मानो उस लज्जा के रास्ते का मार्ग बनाने के लिए जमाई लेने लगी। एक कमल मुखी गोपी ने मस्तक को हिलाते हुए अपने लीला कमल को सूंघा और उसे माधुर्य अनुभव में विस्मय का भाव दिलाने लगी। प्रेम पूर्वक लीला कमल को देखकर उस पर मंडराती मधुकरी को दूर से हाथ से फुटकारती हुई पुलकित होकर श्वेतपूर्ण कपोलों से उसे चूमने लगी। एक चकोर नैनी गोपी ने लीला आलस्य से प्रीतम के मुखारविंद को नेत्रों से देखते हुए अपने सखी के कंधे पर भुजा धारण कर दी। उस समय वो अपनी सौभाग्य संपत्ति की ममता में मुग्ध हो गई। श्री कृष्ण से आलिंगन का उद्योग उसने प्रदर्शित किया। दूसरी एक गोपी लीला पूर्वक मंद मंद झंकार करने वाले कंकण युक्त अपनी बाईं भुजा को कंपाने लगी और कनिष्ठा उंगली को बाएं कान छिद्र में डालकर खुजाने लगी, मानो काम क्रीड़ा युद्ध में विजय की घंटा ध्वनि कर रही हो। एक गोपी कामदेव की प्रसन्नता से प्रीतम के दर्शन जनित आनंद को प्राप्त हो रही थी एवं उनकी निठुरता को सोचकर क्रोध भी कर रही थी। उसका शरीर पसीने से भीग रहा था और अपनी चुनरी को पंखा कर हवा करने लगी, मानो लहराती हुई काम युद्ध की पताका से अवहेलना पूर्वक विजय की घोषणा करने लगी। एक नवमृग नैनी गोपी के नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के आनंद से प्रेम अश्रुओं से परिपूर्ण हो गए। उसका मन नेत्रों को धन्यवाद देने लगा। इतने में उसका मन भी द्रवित हो उठा। उसने मन से तत्काल श्री कृष्ण का सम्यक आलिंगन किया। एक गोपी को प्रीतम के दर्शन से ऐसा स्तंभ उदित हुआ कि अचानक एक सोने की प्रतिमा सी बनी रह गई। त्रिभुवन की ललनाओं के सौभाग्य के श्रोमणी को उनकी भाव गरिमा ने पराजित कर दिया। एक गोपी का शरीर अत्यधिक पुलकावली से ऐसा शोभित हो उठा जैसे एक कदम वृक्ष मूल से लेकर ऊपर की शाखाओं तक कलियों से शोभित हो रहा हो। लगता था उसके हृदय में कृष्ण विरह के समय जो काम बाण प्रवेश कर गए थे, कृष्ण चुंबन मणि ने उन सबको बाहर निकाल दिया। चकोर के चंचल नेत्रों के समान एक गोपी श्री कृष्ण को देखकर अनेक समय तक चंचल चंपा लता की तरह कांपती रही। ऐसा लगा उसके शरीर में काम रूपी मतवाला हाथी उसके हृदय भूतल को कंपा रहा है।
कोकिल के स्वर से भी सुंदर कंठ वाली एक प्रसिद्ध चंद्रमुखी को स्वरभंग विकार हो गया श्री कृष्ण दर्शन से। ठीक ही है, क्योंकि स्वभाव से सुमधुर कोमल स्वर में बजने वाली सुंदर वीणा भी तो वर्षाकालीन मेघ जल की नमी प्राप्त करके बेसुरी बजने लगती है। एक मृगनयनी गोपी ने अपनी लहरदार टेढ़ी वेणी को खोलकर कंधे पर धारण किया, फिर उसमें सांप के भ्रम से भ्रमित हो क्षुभित नेत्रों से टेढ़ी होकर अपनी चुनरी के साथ उसे पीछे पीठ पर फेंक दिया और भागने सी लगी। एक गोपी अपनी तरफ आते हुए एक मधुकर को लीला पूर्वक भगाने लगी और श्रृंगार रस के भावों को सुंदरता पूर्वक दिखाते हुए एक घूंघट से अपने अधरोष्ट को ढकने लगी। एक दूसरी गोपी कंकणों की मधुर झंकार करते अपने कर कमल से अपनी चुनरी के सिरे से प्रेम पूर्वक प्राणनाथ को पंखा करने लगी। भावावेश में चुनरी का सिरा हाथ से छूट गया, फिर भी वो खाली हाथ को ही घुमाती रही। हाय हाय, सुकुमार प्राणनाथ ने कमल केसर के समान कोमल चरणों से वन में अनेक भ्रमण किया है। वो विचार कर वो अपने कोमल कर कमलों से श्री कृष्ण के चरण दबाने लगे। इस प्रकार समस्त गोपियों के जो भाव प्रकट हुए थे वो सब सहज स्वाभाविक सुंदर थे। उनके सभी अंग अखंड सौंदर्य अमृत सरोवर में सराबोर हो रहे थे। तत्काल प्रीतम के दर्शन से जो अनेक प्रभावी भावों का सम्मेलन उपस्थित हुआ, वो माधुरी की सर्वोत्कृष्ट परावधि थी। सरस्वती भी उस सौंदर्य को कथन करने में समर्थ नहीं हो सकती। फिर अल्प बुद्धि बृहस्पति के विषय में तो क्या कहना। तदनंतर श्री कृष्ण परिपक्व रमणीयता की पराकाष्ठा पूर्ण अनिर्वचनीय माधुर्य से शोभायमान हो रहे थे। वो यमुना के पुलिन में ब्रजांगनाओं के साथ चले गए। उस समय चिरकाल से अभिलषित श्री कृष्ण रमण रूप रहस्य की प्राप्ति का अवसर जानकर श्रुतियां कृष्ण सेवा के योग्य रूप संपत्ति विशिष्ट शरीर धारण कर नव रूप से सौभाग्यवश अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए वहां उपस्थित हो गई। श्री राधा आदि नित्य सिद्धा प्रेयसियां भी उस समय श्री कृष्ण के नित्य संयोगमयी महिमा को मानो भूलकर अपनी आत्मा को श्री कृष्ण दर्शन के आनंद में आनंदित मानने लगी और अपनी मानसिक व्यथा से अपने को रहित मानने लगी। उस समय भ्रमर रूप नायकों के मंडराने से कमलों के पत्र चंचल हो उठे, सुंदर समीर चलने लगी, पुलिन अति शीतल हो रहा था। काम की आमोद प्रमोदमयी शोभित क्रीड़ाओं से गोपियों के पहरे हुए वस्त्र और ओढ़नियां जो कुछ कुमकुम के अरुण वर्ण से सुगंधित थे, उनसे त्रिभुवन मनोहर कांति से युक्त एक आसन की रचना कर दी। आसन रचना के समय एक ओढ़नी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, हर गोपी अपनी ओढ़नी बिछाती जा रही थी और हंसते हुए अपनी दंत श्रेणी को प्रकाशित कर रही थी और कह रही थी, हे प्राणनाथ बैठ जाओ, इस पर विराज जाओ, कि इस पर विराज आसन बना लिया। ब्रज गोपियों की ओढ़नियों से रचे आसन पर श्री कृष्ण जिस पर विराजमान होकर जैसे सुशोभित हो रहे थे, सर्वोत्कर्ष को प्राप्त कर रहे थे, उस प्रकार योगेंद्रों के निर्मल हृदय कमल आसन पर भी तथा त्रिभुवन उतना सुख नहीं होता। शोभा संपत्ति रचित सुंदर महारत्न रचित सिंहासन पर भी ऐसी शोभा को प्राप्त नहीं हुए। रवि अथवा कच्छप नामक आधार शक्ति के द्वारा धारण। गोपियां एक गोपी ध्यान कर रही थी। नारद जी ने पूछा किसका ध्यान कर रही है? कृष्ण ने कहती नहीं, उसको निकालने का ध्यान कर रही है। वो मुझे छोड़ता नहीं, बहुत तंग करता है, तो उसको निकालने का ध्यान कर रही है। श्यामल मसी के समान श्याम वर्ण जल युक्त यमुना के पुलिन के निकट भगवान श्री कृष्ण जब उस आसन पर विराजमान हो गए और तारागणों के मध्य चंद्रमा की तरह शोभित होने लगे, तब समस्त ब्रज गोपी वृंद उनके चारों ओर बैठ गई। सरस चतुर्थम कुछ गोपियां जो अति सरस मृदुल स्निग्ध एवं असीम अनुराग के कारण खेद को प्राप्त हुई थी, वो खेद जनित स्वेद पूर्ण सुंदर कर कमलों से श्री कृष्ण के कर चरण कमलों का संवाहन करने लगी। वे गौरव एवं भय भरी ममता के द्वारा आक्रांत अपने मन के भावों को स्नेह पूर्वक
कोमल मधुर एवं गूढ़ अभिप्राय युक्त वचनों में अपने मन की बात पूछने की इच्छा करने लगी। वो पहले तो प्रासंगिक भाव से प्रसिद्ध प्रश्न उत्तर सम वचनों का अर्थात प्रश्न और उत्तर में समान अक्षरों वाले वचनों को अनायास कहने लगी। उन वचनों में प्रश्न उत्तर सम इस प्रकार था। प्रश्न गोपियों का है और उत्तर श्री कृष्ण का है। गोपियों ने पूछा कोमलधी अर्थात निर्मल बुद्धि कौन है, तो उत्तर है कोमलधी। मतलब प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है। नहीं, क्या बोले? हाँ, अभी प्रश्न क्या है? हाँ, कोमलधी, हाँ, कोमलधी मतलब निर्मल बुद्धि युक्त कौन है, हाँ, तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण कोमल धी। अब वो बीच में स्पेस दे दिया है। अब इसका अर्थ क्या बन गया, जो कोमल बुद्धि युक्त है। निर्मल बुद्धि युक्त कौन है, जो कोमल बुद्धि युक्त है। यानी निर्मल बुद्धि कोमल बुद्धि है। हाँ, यही ना? हाँ, यही वही वो हो गया ना। हाँ। अब प्रश्न है का महिता अर्थात श्रेष्ठ नारी कौन है। कृष्ण का महिता, का महिता श्रेष्ठ नारी कौन है, अच्छा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं हंत काम हिता। हंत काम हिता, जो हर्षपूर्वक काम में हित करती है। काम जो हर्षपूर्वक काम में हित करती है। फिर प्रश्न है कोपच्य, को अपच्य सबसे बड़ी हानि क्या है, तो उत्तर है कोप चयो। कोप चयो क्रोध का संग्रह करना सबसे बड़ी हानि। इसीलिए भाव भक्ति का पहला है निर्वेद अक्रोध। शांति, शांति का मतलब ही क्या है, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध नहीं ना होना। करना। अब इस वक्त हम बैठे हैं, हम कहे जी अब बड़े शांत बैठे हैं, शांत कोई है। क्रोध नहीं, कोई कारण नहीं। अभी आके कोई एक थप्पड़ मार देवे, फिर क्रोध ना करो। तब है, तब पता चलेगा कि एक बार क्रोध है ये। तो हंसी से कहा आए, तो मैंने कहा योग शास्त्र में तो पराकाष्ठा की स्थिति है रिएक्शनलेस होना। कहते अरे दीदी तुम क्या बात करती हो, मेरे पास जरा शक रहता है। हाँ। कहते मैं तो अभी तक मारामारी पर आ जाता हूँ। अरे नहीं, हमने कभी ऊंची आवाज में भी उनको नहीं सुना। नहीं, हमारे साथ क्या करेंगे? नहीं, जैसे ऐसा होता है ना, कई बार फोन भी आते हैं तो वो सिखाते अरे अच्छा हो अच्छा ऐसे ही करके बात करते हैं, उसको विस्मय भाव में लेते हैं बात को, लेकिन क्रोध में तो नहीं लेते। यदि यहाँ वो कहते जहाँ कारण होता है, कारण होते हुए नहीं, क्रोध बब्बू ना जी को तो आना। नहीं आते होंगे क्रोध, बिल्कुल ही नहीं आता होगा। मैंने आज तक नहीं देखा इनको क्रोध करते हुए, भाई किसी से ऊंची बात है। नहीं, आप तो देख भी नहीं सकते ना, क्योंकि पता लग जाता है तो जी, मेरी बात सुनो, पता लग जाता है। हमारे को तो देखते आलिंगन करके रोना शुरू कर देंगे। अब प्रश्न है मधुरा का, इसको करना मधुरा का मतलब माधुर्यवती कौन है, तो उत्तर है पश्य मधु राका मतलब वासंती पूर्णिमा। इन उत्तरों का गोपियों ने खंडन करते हुए कहा आप कठोर बुद्धि हो, किंतु हम सेवा रूप काम में आपकी हित करने वाली हैं। आपने क्रोध पूर्वक राधा का त्याग किया, इससे बड़ी हानि क्या है, और इस वासंती पूर्णिमा को आपने हमें विरह मधुर नहीं अपितु नीरस बनाया है। फिर गोपियों ने प्रश्न किया केवल भाजा बलवान व्यक्ति कौन है। श्री कृष्ण बोले केवल भाजा जो संसार आसक्ति त्याग कर केवल भगवान का भजन करते हैं, वो बलवान है। प्रश्न है के संतः संत या पंडित कौन है, तो उत्तर बोले के संतः जो सुख में वर्तमान है, जो सुख में वर्तमान है। फिर प्रश्न है का सार रस विलासा, तो इसका उत्तर है सरोवर के जल में जिसका निवास है अर्थात पद्मिनी नारी। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर गोपियों ने दिया का उपास्यो उपासनीय कौन है, तो गोपियों ने उत्तर दिया यो रसवान
जो रसवान या रस स्वरूप है। फिर प्रश्न पूछा रसवान कौन है, तो उत्तर दिया यह पदा प्रेमणः, जो प्रेम का आस्पद या विषय है। तो प्रेम क्या है? जिसमें वियोग नहीं है। वो वियोग कौन सा है? जिसके होने पर प्रेमी जीवित नहीं रहता, अर्थात आप प्रेमी नहीं हो। हमारे वियोग में आपको तो तनिक भी दुख नहीं हुआ। ये कौन किसको बोलते हैं? ये गोपियां कह रही हैं, जो गोपियां बोलते हैं। गोपियां कह रही है ना कि आप प्रेमी नहीं हो। तो आप प्रेमी नहीं हो, तो क्या वो हमारे वियोग में जिंदा रहे? तो वो भी तो प्रेमी नहीं है ना, जिंदा रहे। वो कह रही है आप तो दुखी भी नहीं हुए ना, ये मतलब वो इनका कहना ही है। फिर पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। देखा एक वो जो गिनी फाउल होता है ना, चकवा चकवी हाँ, वो तो जान प्राण दे। एक मर जाए तो दूसरा रो रो के वही उसी जगह पर 24 घंटे में खत्म हो जाए। प्रिय वस्तु क्या है? प्रिय का विरह ही दुख क्या है? प्रिय का विरह ही दुख है। प्रिय वस्तु क्या है? जो संसार में अति दुर्लभ है। दुर्लभ वस्तु क्या है? जो अनेक प्रकार के साधन उपायों से भी प्राप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ही वो वस्तु है जो साधनों से नहीं। दुर्लभ वस्तु क्या है? जो अनेक प्रकार के साधन उपायों से प्राप्त नहीं होती। कृपा साध्य है। श्री कृष्ण ही वो वस्तु है जो साधनों से नहीं, कृपा से प्राप्त हो। भगवत कृपा। इस प्रकार परस्पर तारतम्य भाव से शब्द और अर्थ की वैचित्री के द्वारा प्रश्न उत्तर का चतुरता रूप तुरी चलाकर सुंदर कपट में अनेक रंग के वस्त्रों की रचना कर रहे थे। फिर प्रासंगिक मन के भावों को कहने के लिए ब्रज गोपियां गर्वपूर्वक कुछ कुपित होकर किंतु बाहर से अति प्रेम दिखाती हुई शबरासुर को भंग करने वाले श्री कृष्ण के प्रति बोली, हे नैनानंद प्रीतम, अब हमारे अनेक वितर्कों से भरे किसी निवेदन को भी जरा सुनिए। हे पीताम्बर, कुछ लोग अपने भजन करने वालों का भजन करते हैं, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को ना भजने वालों को भी भजते हैं। तीसरे कुछ लोग हैं जो उनको भजने वाले अथवा ना भजने वाले दोनों का भजन नहीं करते, अर्थात उनकी सेवा, रक्षा या प्रेम वो नहीं करते। वो तीन प्रकार के लोग कौन कौन से हैं? आप तो सब कुछ जानने वाले विद्वान हो, अतः विचार करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। तब उन रमणी रत्नों की सभा का सम्मान करते हुए चमत्कारी कांति युक्त श्री नंद कुमार उनके प्रश्न को, उनके अतिशय मान सूचक भाव को समझ गए और अपने में उनके प्रति विशुद्ध प्रेम में असूया का भाव या कठोरता का आरोप जान गए। मधुर अति मधुर दृष्टि तरंगी लहरों से गोपियों को देखकर मंद मुस्कान रूप मृत संजीवन रस से अपने वचनों को सरस बनाकर बोले, हे प्रिय गोपियों, जो अपने भजन करने वालों का भजन करते हैं वो भजन तो एक ऋण चुकाने के समान है। तो कर्जा चुका रहे हैं, अर्थात भजन करने वाले का भजन करके ऋण उतार दिया। तो जो लोग प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह रखते हैं और ना भजन करने वालों का भी भजन रखते हैं, वो पुत्रों के ऊपर वात्सल्य रखने वाले माता पिता के समान है। ना करने वाले को भी प्रेम करते हैं। बेटा सेवा करे ना करे तो माँ बाप की भी सेवा करते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी है। वात्सल्य दूसरे कैटेगरी आएगी, वो ठाकुर जी है। इस प्रकार उनके दो प्रश्नों का उत्तर देकर श्री कृष्ण तीसरे प्रश्न का समुचित उत्तर हर्ष लहरियों को उछालते हुए बोले, हे सुनैनियों, जो लोग अपने भजन करने वाले को ही नहीं भजते तो अपने ना भजने वाले को क्यों भजने लगे? अहो खेद है, ऐसे लोग पृथ्वी पर चार प्रकार के हैं। एक, जिनकी बुद्धि परमात्मा में प्रेम पूर्वक आसक्त है और तृप्त है, वो आत्माराम कहलाते हैं। पहली आत्माराम। दूसरा, जिन लोगों का अंतःकरण अपने सुख में ही पूर्ण रहता है, वो आप्तकाम। तीसरे वो हैं जो उपकार को नहीं मानते, उन्हें कृतघ्न कहा जाता है। हे गोपियों,
पहले दो अर्थात आत्माराम तथा आप्तकाम व्यक्ति उत्तम माने गए हैं और द्रोही तथा कृतघ्न ये दोनों अधम कहलाते हैं। तब जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो गोपियां मुस्कुराते हुए कटाक्षों की चंचलता को चतुरता पूर्वक छिपाते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तो ये देखकर श्री कृष्ण फिर प्यारे वचनों में बोले, अहो महान बुद्धिमतियों, आप मित्रता पूर्ण हृदय से आपस में अन्यथा तर्क क्यों उठा रही हो? आपके तीनों प्रश्नों का अपराधी व्यक्ति मैं नहीं सिद्ध होता। मैं नहीं सिद्ध होता। अच्छा, तीनों में मैं नहीं। क्योंकि आप मेरा भजन करती हो तो भी मैं तुम्हारा भजन नहीं करता, और तुम मेरा भजन नहीं करती हो तो भी मैं तुम्हारा भजन नहीं करता। अर्थात मैं स्वार्थपरायण नहीं हूं। इसलिए हे मृगनयनियों, आपके दो प्रश्न तो यूं ही समाप्त हो गए, अर्थात मेरे ऊपर लागू नहीं होते। आपके तीसरे प्रश्न में जो 4 प्रकार के व्यक्ति आते हैं उनमें भी मैं कोई नहीं हूं, क्योंकि उन चारों का मैं अतिक्रमण कर चुका हूं। मैं आत्माराम नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे करुण विलाप को सुनकर तुम्हारी ओर खिंचा चला आया हूं। आत्माराम होता तो अपने में मस्त रहता। और ना ही अपने सुख में परिपूर्ण रहने वाला आप्तकाम हूं। यदि आप्तकाम होता तो तुम्हारे करुण विलाप से क्यों आकृष्ट होता? मैं उपकारी व्यक्ति से द्रोह करने वाला कठोर हृदय द्रोही भी नहीं हूं। ऐसा होता तो तुम्हारे बीच क्यों रहता? यदि तुम कहो कि हम तो तुम्हारा भजन करती हैं, तुमसे प्रेम करती हैं, तो तुम हमारे साथ वैसा आचरण क्यों नहीं करते? तो इसका उत्तर जो मैं देता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो और स्वयं निर्णय करो। देखो, मैं अपने निरंतर भजन करने वालों को जो नहीं भजता, उसका कारण यह है कि मैं उसके भजन करने की उत्कंठा को यहाँ बढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिए नहीं मिलता। जैसे किसी का जवाब है, आपने बोला ना इतना भजन करते हैं लेकिन भाव नहीं बनता, मिलता नहीं, आप जवाब। जैसे किसी का प्राप्त हुआ धन नष्ट हो जाए तो वो उस धन की निरंतर स्मृति में ही निमग्न या तदाकार रहा करता है, उसी तरह प्रेम से हृदय में स्फुरित होकर अथवा साक्षात प्राप्त होकर मैं फिर उससे छिप कर रहा आता हूं, ताकि वो मेरी प्राप्ति मेरी स्मृति में निरंतर निमग्न रहा आए। रामसुखदास जी तो एक भजन बोला करते थे, वो देता है बहुत, मानता है थोड़ा, इसीलिए है वो छुपा छुप जाता है कि मैं इसको कुछ दिया ही नहीं, ये मेरे लिए सब दुनिया छोड़ के आया, बड़े बड़े ओहदे छोड़ के आया, तो मैं तो इसको उल्टा भिखारी बना दिया, मधुकरी मांगने वाला। वो है छुपा भंडारी, देता है बहुत, मानता है थोड़ा, इसीलिए सामने नहीं आता। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर गोपियां भी ऐसी प्रसन्न बदन हो उठी जैसे सूर्य के सामने सरोवर में निर्मल कमल श्रेणी, किंतु उनके हृदय की प्रसन्नता उनके मुख कमलों पर प्रकाशित नहीं हो रही थी। उनकी नेत्र कमल रूपी माला वनमाली के ऊपर ही टिकी हुई थी। उनकी ऐसी अवस्था देखकर कमल नयन श्री कृष्ण फिर बोले, हे प्रिय गोपियों, जो कुछ मैंने कहा है वो सामान्य जनों के लिए कहा है, परम माननीय आपके लिए ये उपदेश नहीं है। जो सर्वतो भावेन बड़ा है, उस परात्पर परब्रह्म में वृद्धि का अवकाश नहीं है, उससे वृहद कोई है ही नहीं। उसी प्रकार आपके वृद्धि प्राप्त विशुद्ध प्रेम में और वृद्धि या उत्कर्ष का अवकाश ही नहीं है, और उससे ऊंची या वर्धित कोई अवस्था नहीं है। यही सर्वोपरि प्रेम की दशा या सीमा है। हे मृगनयनियों, आपका अनुराग महाभाव की चरमतम सीमा पर पहुंच चुका है। इससे ऊपर किस उत्कर्ष या वृद्धि को प्राप्त करेगा? जैसे गन्ने के रस का पाक मिश्री से ऊपर और कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण बोले, हे गोपियों, मैं तुम्हारे नेत्रों से ओझल होकर निरंतर तुम्हारा भजन करता हुआ तुम्हारे निकट ही अवस्थित था, वरना तुमने जो मेरे विरह में प्राण त्याग करने की इच्छा या निर्णय कर लिया था, यदि मैं निकट न रहता
तो तुम्हारे प्राणों को निकलने से कौन रोकता था? उसके बीच में ही तो खुद ही गोपी गीत गा रहे थे, वहीं पर खड़े थे, तो अपने लहंगा भैया डाल लिया और प्रकट हो गए। मैंने जो तुम्हारे बीच में से अंतर्धान होने का बाहरी साहस किया उसे आप क्षमा कर दो। दोष आरोपण मत करो, जैसे कभी कभी सेवन न करने पर विद्युत समान मेघ पर दोष आरोपण नहीं करता। किसी समय प्रीतम के द्वारा की गई विशेष प्रतिकूलता भी प्रेयसियों की अनुकूलता संपन्न करती है। जैसे सूर्य की धूप का संताप कमलनियों के प्रत्येक मर्म स्थान में आसक्ति में प्रीति को ही उत्पन्न करता है, इसी तरह मेरा विरह संताप आपके परम आनंद की अनुभूति का एक कारण बन जाएगा। अंत में श्री कृष्ण बोले, हे प्रियतमाओ, आपने मेरे में एक क्षण के द्वारा जो अपूर्व अनुराग प्रसारित किया है, अहो उस अनुराग का प्रत्युपकार मेरे द्वारा देवताओं की दीर्घ आयु के समय में भी करना संभव नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर इस श्लोक के बाद कृष्ण लीला पर पर्दा पड़ गया और चैतन्य लीला शुरू हो गई, क्योंकि इसके अगले श्लोक में शायद या कहीं और है कि मैं अगर देवताओं की लिखो ना, तो देवताओं की लेके करूँ तो भी तुम्हारे से उड़न नहीं हो सकता, तो वो उड़न, और फिर लिखा कि मैं एक एक आंसू जो बाला मीन्स राधा ने बहाया, उसके बजाय हजार हजार आंसू बहा के उसका बदला चुकाऊंगा। तो वहाँ पर यहाँ पर कृष्ण लीला खत्म और चैतन्य लीला शुरू।